भारतीय नौसेना के पास आया चीन की मौत का सामान। दुश्मन की मिसाइल को निगल जाएगा पानी में तैरता दैत्याकार योद्धा। चीन की जरा सी आहट पर सीधे ब्रह्मोस मिसाइलों की कर देगा बारिश। दोस्तों, इन दिनों इजराइल हमास युद्ध भारत द्वारा लगातार इजराइल का सपोर्ट करना और दूसरी ओर यूएनएससी में वीटो के लिए पक्की जगह बनाने में लगातार कामयाब होते भारत को देखकर चीन पागल हो चुका है। चीन भारत से इतना खुन्नस में है कि वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है और उसने इस काम में अपने गुलाम पाकिस्तान को भी लगा दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि चीन पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। श्रीलंका के तमिलों से वो लगातार संपर्क में है और अपने जासूसी पोत युवांग वांग 5 को लगातार यहां पर गश्ती के लिए भेज रहा है। हालांकि दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत को चीन की इन साजिशों से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्रों को जवाब देने के लिए भारत पूर्व तैयारी कर चुका है। इस बार कुछ नया होने वाला है, क्योंकि समंदर के रास्ते भारत पहली बार दुश्मनों पर मौत बरसाने वाला है। जी हाँ, इस बार चलते फिरती जगह से ब्रह्मोस लॉन्च होगी और दुश्मन तबाह समझिए। इस काम में एक और मिसाइल रेडी हो चुकी है जिसका नाम है बराक, और भारत का आईएनएस इम्फाल इन मिसाइलों को लेकर पानी में उतर चुका है, यानी जल्द ही घमासान होने वाला है। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं। दोस्तों, चीन की मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद करने और उन्हें सटीक जवाब देने के लिए आज भारतीय नौसेना को एक ऐसा जाबाज योद्धा मिला है जिसकी ताकत और रेंज बहुत ज्यादा है। नाम है आईएनएस इम्फाल। जी हाँ, ये चीन का सबसे बड़ा काल है और उसमें ये दो मिसाइलों का कॉम्बिनेशन चीन को डरा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन की करतूतों का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना को गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक युद्धपोत सौंपा गया है। ये नया युद्धपोत एक ओर जहां भारत की तकनीक से लैस है और पहले से मौजूद युद्धपोतों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, वहीं दूसरी तरफ इससे भी बड़ी बात यह है कि ये विश्व की सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है और इसमें एक और मिसाइल लगी है जिसका नाम है बराक 8 मिसाइल। सबसे पहले तो हम इस युद्धपोत की ताकत के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, इस युद्धपोत आईएनएस इम्फाल में पानी के अंदर युद्ध करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सबमरीन वेपन और सेंसर, मुख्य रूप से हल माउंटेड सोनार हुम्सा एनजी, हैवीवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर फिट किया गया है। वहीं ये सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर बराक 8 मिसाइल से लैस पोत के निर्माण में स्वदेशी इस्पात यानी स्टील DMR 249A का उपयोग किया गया है। आईएनएस इम्फाल भारत के सबसे बड़े विध्वंसक पोत में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर है और विस्थापन क्षमता 7,500 टन से ज्यादा है। समुद्री युद्ध के पूर्ण स्पेक्ट्रम के तहत ये वॉरशिप नौसेना के मिशन को पूरा करने में सक्षम है। यह सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर बराक 8 मिसाइल से लैस है। इसमें पानी के अंदर युद्ध करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सबमरीन वेपन और सेंसर्स भी हैं। साथ ही मुख्य रूप से हल माउंटेड सोनार हुम्सा एनजी, हैवीवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर भी फिट किए गए हैं। इम्फाल की किस खासियत से डर रहा है चीन? चीन की पनडुब्बियों के लिए किस तरह से है खतरा? दरअसल दोस्तों, नौसेना के पास मौजूद जितने भी विध्वंसक पोत हैं उनकी तुलना में ये अधिक कारगर और मारक क्षमता से लैस है। ये युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बियों, सरफेस युद्धपोतों, एंटी शिप मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के खिलाफ चौतरफा हमला करने की क्षमता से लैस है। नौसेना टास्क फोर्स के फ्लैगशिप के रूप में ये वॉरशिप बेहतर साबित होगा। इस पोत से 03 CSTS यानी समुद्री परीक्षण में सभी समुद्री परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। पहले CST में महत्वपूर्ण हथियारों की गोलाबारी भी शामिल है। P-15B के तहत बनाए गए अन्य वॉरशिप की तुलना में आईएनएस इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसमें दोहरी क्षमता वाली लॉन्ग रेंज और समुद्र से लैंड पर अटैक के लिए उन्नत ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएंगी। इसके अलावा यह पहला नौसेना युद्धपोत है जिसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए अलग से आवास सुविधा उपलब्ध है। यह युद्धपोत 312 क्रू मेंबर को समायोजित कर सकता है। 4000 समुद्री मील की क्षमता से लैस ये वॉरशिप 42 दिनों में विस्तारित मिशन के आउट ऑफ एरिया ऑपरेशन को पूरा कर सकता है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इसे शक्तिशाली संयुक्त गैस और गैस प्रोपल्शन प्लांट द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 4 रिवर्सिबल गैस टरबाइन है जिसमें 30 समुद्री मील यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति मिलती है। गीगाबाइट ईथरनेट आधारित शिप डेटा नेटवर्क, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एडवांस्ड डिजिटल नेटवर्क की सुविधा है। आपको बता दें कि इस पोत ने सभी समुद्री परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जिसमें पहले CST में महत्वपूर्ण हथियारों की गोलाबारी भी शामिल है। ये पोत P-15B के अन्य सभी पोतों में से पहला है जिसमें लंबी अवधि की दोहरी क्षमता वाली लॉन्ग रेंज और लैंड अटैक के लिए उन्नत ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जाएंगी। ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से है लैस। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 से लैस है। ब्रह्मोस की ताकत आप जानते ही हैं, हम आपको बराक मिसाइल की ताकत आपको बताते हैं। बराक 8 मिसाइल के बेसिकली 2 वेरिएंट हैं। पहला लॉन्ग रेंज, दूसरा मीडियम रेंज यानी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
ये मिसाइल आधा से 100 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। बराक 8 का वजन 275 किलोग्राम है, लंबाई 4.5 मीटर है। इस पर 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं। डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद। ये मिसाइल बिना धुएं के उड़ती है, इसीलिए आकाश में दिखती नहीं। ये 3578 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इसे आमतौर पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागते हैं। INS मोर्मुगाओ पर यही मिसाइल लगी हुई है। यह युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अब जहां तक बात रही INS मोर्मुगाओ की, तो ये भारतीय नौसेना का दूसरा PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर मिल गया है। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हुई हैं। भारत बनाएगा नेक्स्ट जनरेशन डेस्ट्रॉयर, कांपेंगे दुश्मन। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना कुल मिलाकर अगले कुछ सालों में 61 जंगी जहाज बनाएगी। इसमें 10 विध्वंसक होंगे। इंडियन नेवी का प्लान है कि राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स की जगह इन्हें लाया जाएगा। ये जंगी जहाज 13,000 टन के होंगे। इनमें 18 कवच डिकॉय लॉन्चर्स होंगे, 4 टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स होंगे, 2 क्वाड कैनिस्टर लॉन्चर्स होंगे, 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा। इसमें XRSAM, बराक 8, VLSRSAM, ब्रह्मोस, निर्भय स्मार्ट मिसाइलें लगाई जाएंगी। साथ ही रोमियो और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इसके अलावा 7 प्रकार के गन लगे होंगे। इनसे ठीक पहले के जंगी जहाज अभी शामिल हैं। ये हैं विशाखापट्टनम क्लास के युद्धपोत, 2 ड्यूटी पर हैं, 2 इम्फाल मिल गए हैं और INS सूरत अगले साल कमीशन होगा। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 7 प्रकार के गन्स होते हैं।